सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर ओल्ड वर्सेस न्यू वर्जन के बारे में। ओल्ड वर्जन वर्सेस न्यू वर्जन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या है ओल्ड वर्जन में, क्या है न्यू वर्जन में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में क्या डिफरेंस है, ये हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए ये स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको सीधा लॉगिन करने से। कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं, जो भी लोग नए हैं वो ये देख लें कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। चलिए, सिंपली आपको गूगल पे जाके टाइप करना है एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर आप टाइप कर लोगे, आपको कुछ ऐसा पेज खुलता हुआ नजर आएगा। फिर आपको चल जाना है पहले वाले लिंक पे, जो भी ये आपको दिख रहा है एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन इन्वेस्टिंग डैडी। इस पे जाके आपको एक क्लिक कर देना है। एक क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। ऐसा पेज खुलने के बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल के, ये जो आप देख पा रहे हैं आई हैव रेड एंड एग्रीड टू टर्म्स एंड कंडीशन, इस वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आपका एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन हो जाएगा। एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन होते ही आपका जो पहला पेज खुल के आएगा वो खुल के आएगा आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो चलिए मैं होम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होम पेज पे जाके कैसे आपको खोलना है। तो आप होम पेज पे जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन चेन टाइप। इसमें क्या है, हमारे वर्जन 24 है जो कि अभी नया नया लॉन्च हुआ है वर्जन 24। डिटेल चार्ट ऑफ डिटेल ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन है, पीसीआर ऑप्शन चेन है, आईवीटीवी ऑप्शन चेन है और कंपेयर ऑप्शन चेन है। तो ये सारी चीजें क्या है आज हम ये सीखने वाले हैं, और नए वर्जन में भी कैसे लॉग इन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वर्जन 24 में। अमित कुमार जी लिखते हैं न्यू वर्जन में लॉगिन बार बार करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक बार ही लॉगिन करना होगा, बार बार लॉगिन नहीं करना होगा आपको। हो सकता है कि वो आईडी किसी दूसरे कंप्यूटर में भी या आपके मोबाइल में लॉगिन हो, इसलिए आपका एक लॉगिन होगा तो दूसरा लॉग आउट हो जाएगा। ये रीजन हो सकता है, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए किसी और आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में दूसरे, तो वो लॉगिन बार बार हो रहा होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। वर्जन 24 फिलहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम आ जाते हैं डिटेल ऑप्शन चेन में। डिटेल ऑप्शन चेन में हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट नंबर पे टिक है और सेकंड हाईएस्ट पे टिक नहीं है। सेकंड हाईएस्ट पे येलो हो जाता है बट अभी इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड हाईएस्ट नंबर जो है वो 75% से नीचे है। प्लस हमें यहाँ परसेंटेज भी नहीं देखने को मिलता है। पहले हम जो क्या करते थे, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। पहले हमारे पास कंपेयर वाला फीचर नहीं था। कंपेयर इन द सेंस कि कौन सा नंबर इसके एवरेज में, इसके कंपैरिजन में कितने परसेंटेज पे है, ये हमें पहले नहीं दिखता था। ये हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था, चाहे वो ओआई हो या फिर वॉल्यूम हो। कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी पहले हमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट नंबर दिखता था, और इसके कंपैरिजन में कौन सा नंबर कौन से नंबर का क्या परसेंटेज है वो हमें नहीं दिखता था। बट अब अगर हम होम पे जाके कंपेयर फीचर में देखते हैं तो हमें सिंपली दिख जाता है कि इस नंबर के कंपैरिजन में ये सारे नंबर का क्या परसेंटेज है। जैसे आप देख सकते हैं इस नंबर के कंपैरिजन में 24,500 के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 24,550 का जो परसेंटेज है वो है 47.17%। इसका जो है 24,600 का वो है 68%।
इसका जो है 24,650 का वो है 23%। तो ऐसे ही है, सारे नंबर का हमें परसेंटेज मिल जाएगा इस नंबर के कंपैरिजन में। सेम चीज हमारा पुट साइड में भी है, और सेम चीज हमारा ओआई और वॉल्यूम दोनों के उसमें है, कॉलम में। सबको समझ में आया ये कंपैरिजन? जो पहले हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता था वो हमें अब सिंपली दिख जा रहा है सामने परसेंटेज। सबको क्लियर है ये? पहले हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता था, बट अब हमें सामने परसेंटेज दिख जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। तो हमने अभी देखा डिटेल्ड ऑप्शन चेन, अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन हमारा क्या होता है? ऑप्शन चेन हमारा क्या होता है? ऑप्शन चेन हमारा ये होता है, जैसे हमें कैलकुलेट करना है किसी भी एलटीपी का, कि जैसे अभी ये चल रहा है मार्केट प्राइस 24,509। अब इस वाले स्ट्राइक प्राइस का जब मार्केट 24,509 से 24,600 जाएगा, तो इस वाले एलटीपी का क्या प्राइस रहेगा, या फिर 24,509 से 24,400 जाएगा, तो इस एलटीपी का क्या प्राइस रहेगा, वो हमें यहाँ कैलकुलेट करने को मिल जाता है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अभी मार्केट चल रहा है 24,509, और हमें ये जानना है कि जब मार्केट 24,450 आएगा, तब इस वाले स्ट्राइक प्राइस का, 24,450 वाले स्ट्राइक प्राइस का जो एलटीपी है वो क्या रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ जाके सिंपली लिख देना है 24,450 लिख के हमें यहाँ कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा वो वैल्यू इधर लिख के आ जाएगा कि जब मार्केट 24,450 जाएगा, तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू क्या रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चैट में बताइए मुझे, किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कैसे ये कैलकुलेट होता है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है राहुल जी, एक बार और बता देता हूँ। ऑप्शन चेन हमारा उस काम में आता है जब हमें ये जानना होता है कि जब हमारा मार्केट करंट मार्केट प्राइस से नीचे या ऊपर जाएगा, तो उस समय हम हमारा ये स्ट्राइक प्राइस का क्या वैल्यू रहेगा। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मार्केट अभी चल रहा है 24,509, और हमें ये जानना है कि जब ये मार्केट 24,450 आएगा, तब इस वाले स्ट्राइक प्राइस का क्या रेट रहने वाला है। तो हम सिंपली ऑप्शन चेन में जाके इस वाले स्ट्राइक प्राइस के सामने जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ लिख देंगे 24,550। सिंपली यहाँ लिख के कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जब हम कैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमें एक वैल्यू आएगी, दिखाई देगी। वो वैल्यू ही हमें, जैसे हमें ट्रेड लेना है 450 पे, तो इस वैल्यू पे ही लेना है। इस वैल्यू आपको बार बार चेंज होता हुआ नजर आएगा, बट वो 2 से 3 पॉइंट ही चेंज होगा, आपका ज्यादा चेंज नहीं होता है। अब समझ में आया सबको? सर जी आप कहाँ से? प्रिया सिंह जी, मैं प्रॉपर वाराणसी से हूँ। दोनों तरफ करके बताइए, ठीक है। अभी मैंने कॉल साइड बताया, अब मैं पुट साइड भी बता देता हूँ। अब मैं आपको पुट साइड भी बता देता हूँ। जैसा हमने कॉल साइड में किया, सेम चीज हमें पुट साइड में करना है। अगर हमें लगता है कि ये मार्केट, हमें ये जानना है कि मार्केट 24,600 पे जाएगा, तो हमारी इस वाली जो 24,600 की वैल्यू है एलटीपी की, वो क्या रहेगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके सामने वाले कॉलम पे आके लिख देंगे 24,600, और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा रहेगा। क्लियर हो गया सबको? सारे लोगों को क्लियर हो गया ये चीज, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी?
स्वर्ण किरण जी, क्या नहीं क्लियर हुआ आपको, बताइए। इतने सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, क्या नहीं क्लियर हुआ आपको? कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर ये जानना है, ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा स्वर्ण किरण जी, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑप्शन चेन हमारा हो गया, अब मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पे। अब पीसीआर ऑप्शन चेन हमारा बताता है पुट कॉल रेशियो, सारे स्ट्राइक प्राइस का पुट कॉल रेशियो का ओआई और वॉल्यूम बताता है। ये खैर उतना हमारे यूज में आता नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आईवीटीवी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आईवीटीवी ऑप्शन चेन हमारा बताता है कि हर स्ट्राइक प्राइस का इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू क्या है। सारे स्ट्राइक प्राइस का आपको आईवी और टीवी बताता है, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। क्लियर हो गया सबको? आईवी और टीवी क्या बताता है? एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, सारे स्ट्राइक प्राइस की, और टाइम वैल्यू, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे वो पुट साइड का हो, वो सारे का बताता है। बाकी इसके आगे आते हैं कंपेयर। कंपेयर फीचर मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया। कंपेयर फीचर हमें क्या करता है कि परसेंटेज के साथ बताता है, कंपेयर करके बताता है। परसेंटेज को कंपेयर करके बताता है कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर है उसके कंपैरिजन में दूसरा नंबर जो है वो कितना परसेंटेज पे है। जैसे ये हाईएस्ट नंबर है यहाँ का, इसके कंपैरिजन में जो हमारा ये वाला है ये 26% है। और यही चीज अगर आप इसके कंपैरिजन में ये चीज देखोगे, ये स्ट्राइक प्राइस देखोगे, तो ये 47% है। तो वैसे ही सारे स्ट्राइक प्राइस का ये कंपेयर करके हाईएस्ट नंबर बताता है। सेम चीज हमारा पुट पुट साइड में भी होता है, कॉल साइड में भी होता है, और दोनों के ओआई और वॉल्यूम में होता है। परसेंटेज कंपेयर करके बताता है ये। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमारा पीसीआर ऑप्शन चेन क्या बताता है, आईवीटीवी क्या बताता है, ऑप्शन चेन क्या बताता है, कंपेयर फीचर क्या है। चलिए सबको क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वापस से होम पे आ जाते हैं। अब हमारा जो ये ऑप्शन चेन है, हमारा जो पुराना वर्जन था वो आपको दो उसमें दिखता है। एक हमारा ऑप्शन चेन है और एक हमारा 1 मिनट ऑप्शन चेन है। मतलब ये जो हमारा ऑप्शन चेन है ये 1 मिनट पे रिफ्रेश होता है, हर एक एक मिनट में ये रिफ्रेश होता रहता है, ये इंस्टेंटली रिफ्रेश नहीं होता है। बट हमारा जो इसके बाद जो ऑप्शन चेन आया वो 10 to 15 सेकेंड्स में रिफ्रेश होता है। जैसे आप अगर यहाँ से जाके कंपेयर फीचर खोलोगे तो ये आपके सामने जो ऑप्शन चेन खुलेगा, ये अप्रोक्स 10 to 15 सेकेंड्स में रिफ्रेश होता है। बट हमारा जो वर्जन 24 है, अब इसके बाद भी जो वर्जन 24 आया है वो टिक बाय टिक अपडेट होता है। टिक बाय टिक मतलब जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे वैसे ही हमारा वर्जन 24 अपडेट होता रहता है, एकदम टिक बाय टिक। तो आपके पास तीन टाइप के ऑप्शन चेन अवेलेबल है यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर में। एक 1 मिनट ऑप्शन चेन, जिसको जो लोग नए रहते हैं और मार्केट को थ्योरी को समझने में थोड़ा उनको डिले होता है, उनके लिए 1 मिनट है। और जो लोग मार्केट को और अच्छे से जानने लगे हैं, उनसे जो थोड़े फ्रेशर थे, उनसे जो थोड़ा और वन स्टेप आगे बढ़ गए हैं, वो इस पे आ सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन चेन है, जो 10 to 15 मिनट में रिफ्रेश होता है। और उनसे भी नए लोग जो एकदम पुराने हो चुके हैं, वो आ सकते हैं अपना वर्जन 24 पे। तो आइए अब मैं आ जाता हूँ वर्जन 24 पे, और सीधा वर्जन 24 पे आके आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें लॉगिन कैसे होता है। वर्जन 24 पे आने के लिए आपको यहाँ से भी आप आ सकते हैं, ये वर्जन 24 लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे भी सीधा क्लिक कर सकते हैं, वन क्लिक अगर यहाँ करेंगे तो सीधा आपके पास वर्जन 24 खुल जाएगा। कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा लॉगिन करने के लिए। और
आप अपना ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के सीधा यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वर्जन 24 लॉगिन करने के बाद आपके सामने वर्जन 24 का पेज आ जाएगा। अब आपने जो देखा था यहाँ पे, जो हमारा पुराना वर्जन था उसके लिए अलग अलग चीजें थी। जैसे अगर हम यहाँ पे हैं और हमें जाना है आईवीटीवी के या फिर कंपेयर वाले पे, मैं पहले यहाँ आ जाता हूँ, मैं सीधा डिटेल ऑप्शन चेन पे आ जाता हूँ। अगर आप यहाँ हैं और आपको जाना है कंपेयर वाले पे, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें होम पे जाके कंपेयर वाले पे क्लिक करना पड़ता था, फिर हमारा कंपेयर वाला वर्जन आता था। बट हमारा जो वर्जन 24 है वो सीधा हमें यहीं पे मिल जाता है, कंपेयर, रिवर्सल, वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा। आपको जो भी खोलना है, आपको वापस से यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से खोल सकते हैं। सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? रचित जी, ऑटो अपडेट होता है वो। हो सकता है आपके नेट में इश्यू हो, या फिर हो सकता है कि अभी हमारा अपडेशन उसमें अपडेट चल रहा है, आप जिस टाइम कर रहे होंगे उस टाइम नहीं हो रहा था, बट मैंने आज दिन भर यूज किया है, ऑटो रिफ्रेश हो रहा था वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। मेरे एलटीपी पर वर्जन 24 नहीं आता है। विकास कुमार जी, आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप अपने आरएम से कांटेक्ट कीजिए, वो करवा देंगे। सर वर्जन 24 स्टॉक में काम नहीं कर रहा है, उसमें थोड़ा अभी अपडेट चल रहा है आशीष अग्रवाल जी, वो काम करने लगेगा। सर इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे देखें? वर्जन 24 में मैं बताता हूँ आपको। चलिए, अब वर्जन 24 खुल गया हमारा। अब वर्जन 24 में आप देख पा रहे होंगे निफ्टी, इसमें सारा हमारा स्टॉक्स है और इंडेक्स है। आप यहाँ से कोई भी इंडेक्स या फिर स्टॉक्स, इंडेक्स या स्टॉक्स लगा के, जैसे हमें देखना है अशोक लेलैंड, सिंपली आप करोगे वो हमारा अपडेट होके, देख लीजिए अशोक लेलैंड का सीधा खुल गया। ये हमारा एक्सपायरी है। हम सीधा आ जाते हैं निफ्टी में। ये हमारा एक्सपायरी है, जितनी भी एक्सपायरी है निफ्टी के, यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा एटीएम है और ऑल है। एटीएम का मतलब क्या होता है कि एट द मनी से कुछ स्ट्राइक प्राइस ऊपर और कुछ स्ट्राइक प्राइस नीचे, कुछ का मतलब 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे की आपको शो होने लगेंगी। बट ऑल में हमारा क्या होता है, ये देखिए ऑल में क्या होता है कि जितने भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड्स हुए हैं, जितने भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड हुए हैं, वो आपको सारे दिखने लगेंगे। जितने पे भी ट्रेड हुए हैं वो आपको सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिखने लगेंगे। बट हमें हमेशा एटीएम पे ही देखना है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब अभी क्या स्पॉट का प्राइस चल रहा है। तो इसमें एक और चीज ऐड होगा, फ्यूचर। फ्यूचर की वैल्यू अभी इसमें नहीं आ रही है, ये अभी हमें अपडेट करना है फ्यूचर का, वो हम अपडेट करेंगे। लॉट साइज, जिसका भी आप देखना चाहते हैं लॉट साइज यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि निफ्टी का 25 का है तो यहाँ 25 शो हो रहा है। अगर आप यही चीज बैंक निफ्टी में चल जाएंगे तो आप देख सकते हैं 15 शो होने लगेगा। अगर यही चीज फिट निफ्टी में चल जाएंगे तो 40 शो होने लगेगा। और किसी भी इंडेक्स में किसी भी स्टॉक्स में चल जाएंगे, जैसे आईएक्स में चल जाते हैं, तो जितना भी लॉट होगा वो लॉट यहाँ शो होने लगेगा। ये करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो यहाँ दिखता है। बाकी ये किस टाइम पे किस डेट और टाइम पे अपडेट हुआ है वो यहाँ दिख जाएगा। और अगर आपको ये कंपेयर फीचर नहीं देखना है तो कंपेयर कंपेयर देखना है तो ये आप यहाँ क्लिक कर सकते, हटा भी सकते हो। दोबारा क्लिक करोगे, अगर ये ऑरेंज हो गया तो इसका मतलब आपका ये कंपेयर वर्जन का अभी दिख रहा है। और अगर ये ऑरेंज ऑरेंज कलर यहाँ से हट गया तो कंपेयर वर्जन आपका यहाँ से हट गया। तो अब हम आ जाते हैं रिवर्सल पे। रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जो हमें पहले वाले वर्जन पे क्या करना होता था, रिवर्सल हमें वॉल्यूम पे क्लिक करके देखना पड़ता था। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल हमें वॉल्यूम पे क्लिक करके देखना पड़ता था, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। बट नए वाले वर्जन में क्या है कि हमें सीधा यही रिवर्सल दिख जाता है, अगर हम रिवर्सल वाला देखते हैं तो।
अगर हम ये ऑरेंज कलर हटा देते हैं, एक क्लिक करने पे ऑरेंज कलर यहाँ से हट जाएगा। तो हमें सिंपली ये सारे दिखने लगेंगे ट्रिक्स के साथ। हमें वो कंपेयर वर्जन भी और ये सारे क्लिक्स भी दिखने लगेंगे, बट हमें रिवर्सल वाला नहीं दिखेगा। और अगर हम रिवर्सल वाला क्लिक कर देते हैं, ऑरेंज हो जाता है, तो ये सारे हट जाएंगे और सीधा सीधा हमें रिवर्सल वाला वर्जन दिखने लगेगा। क्लियर हुआ सारे लोगों को यहाँ तक? रिवर्सल वाला वर्जन कैसे देखना है? पहले हम देखते थे क्लिक करके वॉल्यूम पे, किसी भी वॉल्यूम पे क्लिक करते थे तो हमें रिवर्सल देखने को मिलता था। बट हम अब क्या है कि सामने ही देख सकते हैं जो भी रिवर्सल की वैल्यू है। और अगर वो रिवर्सल से मार्केट आ चुका है तो वो ब्रेकआउट लिखेगा, और कॉल पुट साइड में ब्रेकडाउन लिखेगा। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कैसे क्या देखना है? आगे बढ़े फिर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप देख पा रहे होंगे पहले वाले वर्जन में आपको वीकली रेंज दिख रहा है, जो कि अभी नए वाले पे अपडेट नहीं हुआ है। ये भी जल्दी अपडेट हो जाएगा हमारे नए वाले वर्जन पे, वीकली रेंज भी आपको सामने दिख के आएगा। पहले वाले वर्जन में वीकली रेंज नहीं लिख के आता था, बट अब ये लिख के आने लगा है। जो हमारा 23 वर्जन था वहां से लिख के आने लगा है। पहले मैनुअली था एलटीपी कैलकुलेटर, बट अब अपडेट होके सारी चीजें आने लगी है, हमें सामने ही दिखने लगी है। तो वीकली रेंज यहाँ भी आता है, और वर्जन 24 में भी जल्दी आने लगेगा आपके सामने लिख के। अब हम सीधा आ जाते हैं, ये जो लिखा है रिस्की टॉप रिस्की सेफ, और रिस्की टॉप सेफ टॉप एंड रिस्की बॉटम एंड सेफ बॉटम। अब हम सीधा यहाँ आ जाते हैं। आप पुराने वाले वर्जन में देख पा रहे होंगे कि ये चीज आपको नहीं दिख रहा होगा। ये हमारा फोर मैजिकल लाइन है। जो रिस्क कॉल साइड में आप देख पा रहे हैं रिस्की टॉप सेफ टॉप, और पुट साइड में आप देख पा रहे हैं रिस्की बॉटम एंड सेफ बॉटम। ये हमारा फोर मैजिकल लाइन है। बट ये फोर मैजिकल लाइन को देख के हमें सिंपली ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसको देखना तो है। बट अगर ये हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है तो हमें रिस्की टॉप देख के ट्रेड नहीं लेना है, हमें बॉटम से ही हमेशा ट्रेड लेना है। हमेशा, मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। कभी भी यहाँ ट्रेड नहीं लेना है अगर मार्केट बुलिश है तो। अगर मार्केट जैसे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 500 से 600 पे बुलिश है, और हमारा यहाँ सेफ टॉप आ रहा है 600 का, जो भी एक्सटेंशन है 619, तो हमें कभी भी हमें उल्टा ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ से हमें जब भी ट्रेड लेना है बॉटम ही ट्रेड लेना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ पुराने वर्जन में आप देख पा रहे होंगे ये हिस्टोरिकल डेटा आपको दिख रहा है, एचडी। एचडी का मतलब होता है हिस्टोरिकल डेटा। भी नए वाले वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा ऐड नहीं हुआ है, ये भी जल्द हो जाएगा। यहाँ भी आपको दिखने लगेगा हिस्टोरिकल डेटा का वो कॉलम। बट अभी आपको पुराने वाले वर्जन से ही काम चलाना होगा, यहीं से आना होगा हिस्टोरिकल डेटा में। अभी हमारा जो ये वर्जन है वर्जन 24, ये बीटा वर्जन है, ये अभी काम चल रहा है इस पे। चीजें और आपके लिए इजी की जा रही हैं। जैसे ही चीजें सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, इजी कर दी जाएंगी, इसको प्रॉपर लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये बीटा वर्जन है। क्लियर हो गया सबको? किसी को भी कोई डाउट है? और भी जो मैंने बताया ऑप्शन चेन वाला और एलटीपी कैलकुलेट करने वाला, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। बाकी आप किसी भी स्टॉक्स में जाके, जैसे अगर हमें सिप्ला देखना है
सिप्ला में अगर जाओगे तो किसी भी स्टॉक्स में भी आपको रिस्की टॉप, रिस्की बॉटम एंड सेफ बॉटम देखने को मिल जाएगा। एक्सपायरी आपको मिल जाएगी, एटीएम और ऑल मिल जाएंगे। स्पॉट जैसा कि अभी मैंने बताया, स्पॉट शो हो रहा है बट फ्यूचर नहीं शो हो रहा है, वो भी दिख जाएगा। और लॉट साइज आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका जो भी लॉट साइज है अलग अलग, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। और टाइम कब अपडेट हुआ है, और साथ ही साथ आप ग्रीक्स के साथ रिवर्सल को भी देख सकते हैं। कंपेयर वर्जन भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे एलटीपी पोजिशनल। जैसे आप यहाँ एलटीपी पोजिशनल का मतलब हमारा हो गया आईडीडी स्विंग। पहले वाले वर्जन में हमें आईडीडी स्विंग पे यहाँ आना पड़ता था, होम पे आके यहाँ आना पड़ता था। बट अब क्या है, सीधा हमारा एलटीपी पोजिशनल हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे कौन सा हमारा बुलिश है और कौन सा बियरिश है ये हमें सामने खुल जाएगा। और साथ ही साथ हमें एंट्री और हमारा टारगेट भी मिल जाएगा करंट मार्केट प्राइस के साथ, और उसका स्टेटस क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है या फिर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये देखने को मिल जाएगा। किसका किस वाले स्टॉक्स का क्या लॉट है वो देखने को मिल जाएगा। और रिस्क देखने को मिल जाएंगे कि इस वाले में जैसे टाटा स्टील है तो टाटा स्टील वाले में कितना रिस्क है, क्या क्या चीजें के अगेंस्ट जा सकती है वो आपको यहाँ बताया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो हमारा जीरो रिस्क वाला भी सामने आ जाएगा। जैसे एसबीआई कार्ड आप देख रहे हैं, 800 का लॉट है, स्टेटस क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ये आपको वहां से जाके हिस्टोरिकल डेटा में चेक करना होगा कि ये शिफ्ट हो रहा है या फिर नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और इसका करंट मार्केट प्राइस यहाँ, एंट्री ब्रेकडाउन है, और टारगेट और ओआई इसका क्या है जो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। जी राहुल तिवारी जी, स्टॉक्स में हमें 920, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन स्टॉक, तो उसमें 925 का ही हमें डेटा लेना है। बाकी बाकी पुराने वाले वर्जन में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे वॉइस नोट सुनने को मिल जाता है। जो भी वॉइस नोट अपलोड होता है सर के थ्रू, वो आपको यहाँ सुनने को मिल जाता है। वॉइस नोट में सर पूरे दिन का ओवरव्यू बताते हैं कि मार्केट अभी जैसे अभी जो भी अभी करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग सर बताते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ मूव करने की कोशिश कर सकता है या फिर कहाँ मूव कर सकता है। नए वाले वर्जन में अभी ये चीज़ नहीं है। नए वाले वर्जन में भी जल्दी आ जाएगा हमारा वॉइस नोट का वो जो है कॉलम। जी, जो हमारा एलटीपी पोजिशनल है वो स्विंग है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। स्विंग ट्रेडिंग को हमें अभी तो नहीं देखना है, जब भी मंथली एक्सपायरी होता है उसके नेक्स्ट डे से हम स्टॉक्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए सभी को क्लियर है जो जो भी मैंने बताया। राजेंद्र जी, मैंने बताया कैसे नए वर्जन में लॉगिन कर सकते हैं आप। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। हमें सिंपली क्या करना है, ओल्ड वर्जन में आके हम लॉगिन करेंगे तो पहले हमारा ओल्ड वर्जन ही ओपन होता है। और उसके बाद कुछ ऐसा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि पहले मैं अपना लॉग आउट कर देता हूँ, नया वर्जन। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले जो यहाँ लिखा है वर्जन 24, इस वाले टैब पे क्लिक करके के सामने कुछ ऐसा खुलेगा। फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर देना है। तो आपका जो वर्जन 24 है वो लॉगिन हो जाएगा 4 मैजिकल लाइन्स के साथ। ये 4 मैजिकल लाइन परफेक्ट आपको तभी काम करेगी, मतलब परफेक्ट का मतलब परफेक्ट तो हमेशा काम करेगी, लेकिन जब आपका रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग है तो ये परफेक्ट काम करता है।
आपको कोई भी थ्योरी देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं भी वीकनेस है किसी भी साइड, कॉल या पुट साइड में, तब आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ता है। आई एम अनेबल टू मेक इट, आई ट्राइड द वे यू सेड। तो आप अपने आराम से कांटेक्ट कर लीजिए राजेंद्र जी, आपको वो बता देंगे। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कुछ भी किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो। जी अनुराग जी बताइए, क्या कंफ्यूजन है आपको? रवि चौधरी जी ग्रुप में है, आप वहां से ले सकते हैं। 2024 ने स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे देखें? देखिए, स्टॉप लॉस तो आपका अपना होता है, टारगेट आप थ्योरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा एक डाइवर्जन तो रखना चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट भी एक डाइवर्जन रखना चाहिए। बाकी अगर अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप और ऊपर ले जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट, अगर आपको लगता है ये यहाँ से यहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप होके शिफ्ट हो गया है, और अगर आपको लगता है कि मार्केट 619 तक जाना चाहिए, तो आप होल्ड कर सकते हो 619 तक। स्टॉप लॉस आप सीधा सीधा एक डाइवर्जन नीचे रख सकते हो। अगर आपका सपो यहाँ आपने ट्रेड लिया है, आपका स्टॉप लॉस एक डाइवर्जन नीचे हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4.50 का डाइवर्जन। सर वैल्यू बार बार चेंज होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? वैल्यू बार बार चेंज नहीं होता है, वो चेंज होता भी है तो 2-3 पॉइंट ही का डिफरेंस होता है। रिवर्सल का मतलब होता है कि मैंने बताया भी है कि क्लास में 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। मार्केट क्या होता है, अगर मार्केट को 500 से 600 जाना है, तो वो कभी भी एक लगातार नहीं जाता है, वो अपने बार बार डाइवर्जन पे आके वापस से नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है। मतलब मार्केट जिगजैग करके ही ऊपर जाता है, कभी भी मार्केट एक लगातार 500 से 600 के बीच ट्रेवल नहीं करेगा एक साथ। करना भी होगा तो वो अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ बुल रन दिखा देगा, फिर ही वो ऊपर जाता है। स्टॉक में स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉक में देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर सिनेरियो आपके अगेंस्ट हो रहा है और मार्केट आपके रेट पे ही खड़ा है, तो एक तो आप अपना वही लगा सकते हो स्टॉप लॉस। दूसरा, अगर मार्केट एक डाइवर्जन नीचे जा रहा है और फिर सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो सीधा सीधा एक डाइवर्जन नीचे आप कर सकते हो, वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। विशाल जी, अभी फिलहाल ये टॉपिक है ओल्ड वर्सेस न्यू एलटीपी कैलकुलेटर, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे इसमें भी अपडेट हो रही हैं। आपको वॉइस नोट का भी प्रॉपर यहाँ मिलने लगेगा, और इसकी टॉप और इसकी टॉप सेफ टॉप आपको मिलने ही लगा है, 4 मैजिकल लाइन। बाकी और चीजें भी अभी अपडेट हो रही हैं, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं। चलिए, सारी चीजें क्लियर हो गई सबको? पुराने वर्जन में और नए वर्जन में क्या डिफरेंस है? यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये वाला वर्जन, जो आप वर्जन 23 पे देख पा रहे हैं, इसके पहले भी एक हमारा वर्जन था जिसमें मैनुअली कैलकुलेशंस होते थे, हमें मैनुअली कैलकुलेट करने पड़ते थे। तो वो अब अपडेट होके ऐसा हुआ
फिर ये भी अपडेट होकर के वर्जन 24 आ गया, ये वर्जन 23 है, वर्जन 23 अपडेट होके भी अब वर्जन 24 आ गया है, जो कि ऐसा दिखता है। और इसमें काफी चीजें और इजिली आपको समझ में आएंगी। हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है। ये स्ट्रॉन्ग जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको ये बताता है कि जो आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता था, जो वर्जन 23 है, जो आपको ऊपर देखने को मिलता था वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, हुआई स्ट्रॉन्ग, वो चीज आपको ऊपर तो है ही है, लेकिन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको ऊपर न जाना पड़े। आपको सिंपली वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो सेकंड हाईएस्ट है, इस वाले कॉलम में जो सेकंड हाईएस्ट है, उसका क्या परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सेम चीज हमारा ओआई में भी है, सेम चीज हमारा फुट साइड के वॉल्यूम और ओआई में भी है। क्लियर हो गई सब कुछ चीजें? चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखनी है तो आप सीधा सीधा एनटीपी कैलकुलेटर पर जाके हमारी जो साइट है, हमारी जो पेज है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की, वो फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज है, इसमें सारे ट्रेनर्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो अपलोडेड है। आपको जो भी थ्योरी, जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारी वीडियोस अपलोडेड है, सारे ट्रेनर्स की, पहले की भी क्लासेस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हमारा जो आईडी है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है LTP कैलकुलेटर, और इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से, इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से। साथ ही साथ अगर आप मुझे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हर्ष, ये आप आप LTP कैलकुलेटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इन्वेस्टिंग डैडी को भी फॉलो कर सकते हो, और मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ फिर, चलिए इसी के साथ फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा आज का क्लास। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।